स्वागत है आपका आरवी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। दिनांक है आज 5 अगस्त। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो लोग भी यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है कि वो फिर से लगे रहिए, ज़रूर उनको सफलता प्राप्त होगी। और देखिएगा, जितने भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, आप पहले के भी इंटरव्यूज़ उनके देख सकते हैं। पीआईबी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। प्री में तो है ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, साथ ही साथ जब हम मेंस लिखते हैं तो अपनी बातों को तर्क देने के लिए, अपने उत्तर में तार्किकता लाने के लिए, सरकार की योजनाओं को प्रश्न के अनुरूप जो है मोड़ने के लिए पीआईबी जैसे स्रोत बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, इसका पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, जन शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ त्रिपक्षीय करार किया है। ठीक है। समझौता ज्ञापन के तहत आईआईटी कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है जो वेब आधारित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर रक्षा मंत्रालय ये जुड़ी जन शिकायतों का पूर्व विश्लेषण कर उनका प्रभावी तरीके से निपटारा कर सके। तो आपको ध्यान रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने जो है वो आईआईटी कानपुर और जो लोक शिकायत निवारण विभाग है इसके साथ एक समझौता किया है। आईआईटी कानपुर के साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किया है। तो जब आप लिखेंगे जन शिकायत से संबंधित कोई भी मुद्दा आप लिखेंगे, या तो ये प्री में भी डायरेक्ट पूछ सकता है या ऐसे भी, तो जन शिकायत में आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग डीएआरपीजी जन शिकायतों को निपटारे की भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत यह तय किया गया है कि डीएआरपीजी शिकायत निपटान के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित डेटा आईआईटी कानपुर को उपलब्ध कराएगा ताकि वह उनका व्यापक विश्लेषण कर सके। अपेक्षा की जाती है कि यह नई पहल शिकायतों के कारण और उनकी पहचान करते हुए जहां भी आवश्यकता हो प्रणालीशील बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेप के जरिए इन्हें निपटाने में मदद करेगी। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये जो सरकारी रिसोर्स होते हैं इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं, या इसका जो पीडीएफ है उसे आराम से पढ़ सकते हैं। अगला जो मुद्दा है वो ये है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल के थोक और खुदरा विपणन का अधिकार देने के नियमों को सरल बनाया है। तो क्या किया है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 8 नवंबर 2019 को पारित किए गए प्रस्तावों के तहत मोटर वाहन स्प्रिट यानी कि पेट्रोल जो है और एमएस और हाई स्पीड डीजल एचएसडी के थोक और खुदरा विपणन का अधिकार दिए जाने के नियमों को सरल बनाया है। इसका उद्देश्य एमएस और एचएसडी के विपणन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। इसमें शर्त रखी गई है कि खुदरा अथवा थोक विपणन का अधिकार प्राप्त करने की इच्छुक इकाई के पास आवेदन करते समय 250 करोड़ रुपए और खुदरा तथा थोक विपणन दोनों का अधिकार पाने के लिए 500 करोड़ रुपए की न्यूनतम राशि का होना जरूरी है। एक तरह से जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया है और निजी क्षेत्र को जो है इन्वॉल्व किया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। इसके लिए आवेदन मंत्रालय द्वारा जारी आवेदन पत्र में सीधे पत्र भेजे जा सकते हैं। खुदरा विपणन के अधिकार के लिए आवेदन करने वाली इकाई को विपणन का अधिकार मिलने के बाद कम से कम 100 खुदरा दुकानें खोलनी होंगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए पहले बनाई गई सख्त नीति के कई प्रावधान सरल बना दिए हैं और ऐसे उत्पादों के लिए विपणन का बड़ा क्षेत्र खोल दिया है। इस नीति में देश में परिवहन ईंधन के विपणन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता